हम सबको जो दुनिया में पैदा फरमाया है वो इज़हारे अबदियत के लिए पैदा किया गया है। असल जो मकसूद है वो है अपनी अबदियत का इज़हार, और फिर उसी का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इबादतों को करार दिया। वरना तो जाहिर है, हम ये सोचें कि अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में भेजा है या रोज़ा रखने के लिए दुनिया में भेजा है या तस्बीह करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, अपना जिक्र करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। तो इस काम के लिए तो इंसानियत से बहुत पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दो मखलूक़ें पैदा फरमा दी थी। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से पहले पैदा फरमाए, जिन्नातों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से पहले पैदा किया। और फरिश्ते जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मखलूक बनाई है कि अल्लाह ने जिस काम पर उनको लगा दिया वो अपनी पैदाइश के वक्त से और क़यामत तक एक लम्हे के लिए भी अपने उस काम से गाफिल नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी फरिश्ते को मुतय्यन कर दिया तस्बीहात पर, तो पैदाइश के वक्त से क़यामत तक तस्बीह के अंदर मशगूल है। एक लम्हे के लिए तस्बीह नहीं छूटती। किसी को अल्लाह ने रुकू पर लगा दिया तो रुकू के अंदर वो लगा हुआ है, किसी को अल्लाह ने सजदे में लगा दिया तो सजदे में लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि 1000, 2000 या लाख 2 लाख की तादाद हो फरिश्तों की, और ये तादाद अल्लाह तबारक व तआला को कम नज़र आ रही हो अपने इबादत करने वालों की, तो इंसानों को पैदा कर दिया। नहीं, इंसानों की तादाद से कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, बहुत ज़्यादा इंसानों की तादाद से। और सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत में लगे, सारे फरिश्ते अल्लाह के मामूरात को पूरा कर रहे हैं, सारे फरिश्ते अल्लाह के अहकामात के ताबेदार। फिर क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया? इससे ये बात समझ में आती है कि हमारी जो पैदाइश है वो सिर्फ नमाजें पढ़ने के लिए नहीं हो सकती। अगर हम ये समझे कि हमारी पैदाइश का मकसद नमाजें हैं तो फरिश्ते क्या कम नमाजें पढ़ने वाले थे? हम ये समझे कि अल्लाह ने हमें अपने जिक्र के लिए पैदा किया तो क्या फरिश्ते अल्लाह का जिक्र नहीं करते? फरिश्ते भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, फरिश्ते नमाजें पढ़ते हैं। इंसान दुनिया में चाहे जितना नेक बन जाए, जितना मुत्तकी और परहेजगार हो जाए, लेकिन उसकी इबादत फरिश्तों की इबादत के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? इंसान के साथ तो बहुत सारी चीजें लगी, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार है, सोते वक्त तस्बीह नहीं कर सकता। आप क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जाते हैं, तस्बीहात नहीं कर सकते। नहाने के लिए बाथरूम में चले गए, तस्बीहात आपको छोड़ना होगी। आप खाना खा रहे हैं, आप मुकम्मल तौर पर तस्बीह नहीं कर सकते। तो इंसान कितना भी बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो जाए, कहीं ना कहीं तो उसकी तस्बीहात और उसकी इबादतें छूटती ही। हाँ, ये मसला यहाँ पर एक ध्यान में रहना चाहिए, और ये इश्काल नहीं होना चाहिए कि जी हमने तो सुना है कि बहुत से लोगों का सोना भी इबादत होता है और खाना भी इबादत होता है और दीगर काम भी इबादत होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो इबादत कर रहा है। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि जो बंदा अपने वो औकात जो फारिग थे और अपने फारिग औकात को वो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की तस्बीह में, अल्लाह की इबादत में लगा रहा था, अब अपनी जब उसकी ज़रूरियात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन ज़रूरियात को भी इबादत के अंदर शामिल फरमा देता है। इबादत नहीं है। क्या सोना किसी का इबादत हो सकता है? क्यों हो जाएगा भाई सोना इबादत? बंदा सो रहा है, अपने आराम के लिए सो रहा है,
तो इबादत क्यों है? इबादत सिर्फ इस वजह से है कि इसने फारिग औकात को अल्लाह के जिक्र में लगाया। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इशा की नमाज आप मुकम्मल पाबंदी के साथ, सुन्नतों की रियायत के साथ, आदाब के साथ में पढ़ कर के सो। इसने सुन्नतों की रियायत के साथ में, पाबंदी के साथ में नमाजें पढ़ी हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया था फजर में पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ो, ये नमाजें पढ़ रहा है। अब अल्लाह का ये एहसान और ये करम था कि अल्लाह ने ये कह दिया कि चलो तुमने जब सोने से पहले मेरा हुक्म आया नमाज पढ़ने का, तब भी तुमने नमाज अदा की। उठने के फौरन बाद मेरा हुक्म नमाज का आ गया, तब भी तुमने मेरे हुक्म को पूरा किया, तो तुम्हारा सोना भी इबादत है। तो ये तो अल्लाह का करम और एहसान है। फरिश्तों का मामला खतर ऐसा नहीं है। फरिश्ते तो बाकायदा इबादत में मशगूल हैं। फरिश्ते सोते नहीं हैं, फरिश्ते खाते नहीं हैं, उनको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं, उनको गुस्ल की ज़रूरत नहीं। तो सारी चीज़ों से मुनज़्ज़ह अल्लाह ने बनाया। तो एक एक लम्हा फरिश्तों का अल्लाह की इबादत में गुजरता है। तो फिर इंसान को क्यों पैदा किया? इबादत तो फरिश्ते खूब कर रहे थे। अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है वो किया है अबदियत के लिए। अबदियत का मतलब होता है अपनी आजिज़ी का इज़हार, अल्लाह की बड़ाई का एहसास, अपनी आजिज़ी का एहसास आदमी को रहे, अपने छोटेपन का एहसास रहे। और आम हालात में ये जो चीज़ है ज़रा कम पेश आती है, लेकिन जब आदमी से कोई गलती हो जाती है, आदमी से खिलाफ अदब कोई काम हो जाता है और आदमी ये जानता है कि इस काम को सही करने वाली कोई ज़ात है, अब आदमी उस ज़ात के सामने आजिज़ी का इजहार ज़्यादा है। दुनिया में भी हम देखते हैं, बहुत दूर ना जाए आप, आपके शहर का चेयरमैन हो, आप वैसे भी जानते हैं कि ओहदे के एतबार से बड़ा है, लेकिन इसका एहसास नहीं होता, कभी इजहार भी नहीं होता है। हमें जब कोई काम पेश आता है, अपनी कोई ज़रूरत होती और हम ये जानते हैं कि हमारी ये ज़रूरत जो है हमारे शहर का जो चेयरमैन है वो पूरी कर सकता है, अब हम उसके सामने जाते हैं दरख्वास्त लेकर के और उसके सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। हम उसके सामने ये जतलाते हैं कि हमारा ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। हम ये दिखलाते हैं उसके सामने जाकर के कि हम आपको अपना बड़ा तस्लीम करते हैं, हम आपको ये जानते हैं कि हमारा काम सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके अलावा नहीं कर सकता। तो ये जो अबदियत का इजहार है ये उस वक्त ज़्यादा होता है जब इंसान से कोई गलती वाक़ हो जाए और फिर इंसान को एहसास हो कि इस गलती को सुधारने वाली कोई ज़ात हो। अब इंसान क्या करेगा? उस ज़ात के सामने जाता है, कोशिश करता है कि किसी तरीके से मेरी ये गलती सुधर जाए। इसी को कुरान करीम ने बयान किया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान को और जिन्नातों को, अब आम तर्जुमा हम ये करते हैं, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन इबादत से मुराद हमारी नमाज़ें, सिर्फ रोज़े और ज़कात और ये चीज़ नहीं, इबादत से मुराद है अबदियत, अपनी आजिज़ी का इजहार। अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है अल्लाह, वरना तो हम अल्लाह की कुदरत में ज़रा गौर करें। अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है, क्या कभी आपने सुना कभी किसी फरिश्ते ने अल्लाह की किसी चीज़ में नाफरमानी की? कर ही नहीं सकता फरिश्ता। अगर फरिश्ता ये चाहे भी कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो वो चाह भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। उसके दिल के अंदर ये ख्याल ही नहीं आ सकता कि मैं अल्लाह की नाफरमानी भी कर सकता हूं। ये दिलों के अंदर से ख्याल को निकालने वाला कौन है और ये इबादत पर लगाने वाला कौन है? जाहिर है जिस अल्लाह ने फरिश्तों को इस कैफियत के साथ में पैदा किया कि वो कभी अल्लाह की नाफरमानी का सोच भी नहीं सकते, उनके दिलों के अंदर ख्याल भी नहीं आ सकता, क्या हमें वो ऐसा पैदा नहीं कर सकता था? भाई अल्लाह चाहता तो हमें भी ऐसा पैदा कर देता कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का ख्याल ही ना आता, कभी शुबा ही ना गुजरता हमारे दिलों के अंदर कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें। फिर आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने इंसान को इस अंदाज से बनाया है कि बड़ा से बड़ा मुत्तकी की ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ ऐसी ज़रूर करता है,
ज़िंदगी के कुछ लम्हात ऐसे उसके ज़रूर गुजरते हैं कि उसको अपने उन लम्हात पर एहसास होता है, अफसोस। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दरअसल यही है कि अल्लाह ये चाहता है कि इंसान दुनिया में जाकर के मेरे सामने अपनी अबदियत का इजहार करे, अपनी आजिज़ी का इजहार करे, मेरी बड़ाई को तस्लीम करे। और ये कब होता है? जब अल्लाह की हमें ज़रूरत ज़्यादा पेश आए। तो ज़िंदगी के हर लम्हे में खुदा की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, जब कोई काम पड़ता है इंसान को, तो जब ज़्यादा अपनी आजिज़ी इंसान दिखलाता है। इससे एक बात और समझ में आ गई होगी आपकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर जो है ये गुनाह का मादा क्यों रखा है। कभी कभी जहन के अंदर ये ख्याल आता है कि आखिर जब अल्लाह को गुनाह करना पसंद है ही नहीं, और अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह पर अहादीस मुबारका में बेशुमार अहादीस हैं जिसमें ये बताया गया है कि गुनाह से अल्लाह नाराज़ होता है और अल्लाह ये चाहता है कि बंदे दुनिया में गुनाह ना करें, तो आखिर अल्लाह ने ये मादा ही क्यों रखा हमारे अंदर? इस मादे को ही अल्लाह निकाल करके फेंक देते, और ये मादा मौजूद ना होता, हम गुनाह ना करते, जहन्नम के बनाने का भी कोई मसला ना होता। तो आखिर ये जो पूरा कानून है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे कानून के तहत में जो है फिर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है, ये सिलसिला शुरू किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर इंसान के साथ में शैतान को लगाया गया, फिर फरिश्तों को लगाया गया उसके आमाल लिखने के लिए, और फिर क़यामत में मैदान महशर का क़याम है और वहाँ पर सवाल व जवाब है। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही पेश ना आती। फिर इंसान दुनिया में आया, नेक अमाल कर रहा है, बुरे अमाल का ख्याल भी उसके दिल के अंदर नहीं, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो सारा निज़ाम तरतीब दिया गया है, अगर हम गौर करें तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसान बंदगी का इजहार करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी बंदगी के इजहार के लिए इरशाद फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं दिन में, एक दिन की बात है कि एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तौबा करता हूँ। ये क्या है? अबदियत का इजहार, अपनी आजिज़ी का एतराफ़ कि अल्लाह में कुछ नहीं, आपने नबी बनाया है, आपका एहसान है, आपने खातमुल अंबिया बनाया, आपका एहसान है, आपने तमाम अंबिया पर सरदारी अता फरमा दी, ये आपका एहसान है, मेरी अपनी ज़ात का कोई कमाल नहीं। अब हम सोचिए, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आलम ये है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ कायनात का मंबा हकीकत में बनाया है, तख्लीक़ कायनात का अहम सबब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया है। जब उस नबी का आलम यह है कि फरमाते हैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तौबा करता हूँ, जबकि हम ये जानते हैं और हमारा ये अक़ीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहों से बिल्कुल मासूम, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करते, और ये नबूवत मिलने के बाद का मसला नहीं होता। अम्बिया की अल्लाह ने ये खुसूसियत रखी है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे जिस माहौल में आके कोई, चाहे जिस मुआशरे में आकर के आप परवरिश पाए, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्तिदा से ही तमाम गुनाहों से पाक और साफ, तमाम बुराइयों से दूर होते। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर को उठा करके देख लें, वरना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस दौर में आंखें खुली है उस दौर का आलम क्या था? कौन सी बुराई थी जो मक्का मुकर्रमा में नहीं पाई जाती थी? आप तसव्वुर करें, वो बच्चा जो बचपन से देख रहा हो कि शराब बिल्कुल आम है, औरतों के नाच गाने बिल्कुल आम है, बचपन से उस माहौल के अंदर परवरिश पा रहा है, वो बच्चा जो बचपन से देख रहा है कि खाना काबा का लोग नंगे तवाफ करते हैं, मुआशरे की जो अपनी खुसूसियत होती है वो हर एक पर असरअंदाज होती है।
लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप ज़िंदगी उठा करके देखें, कितनी पाक और साफ ज़िंदगी। खाना काबा की जब तामीर हो रही है, पत्थर लोग ले लेकर के आ रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शरीक हैं, पत्थर उठा रहे हैं। अब लुंगी चूँकि बांधी हुई है तो कभी कभी लुंगी में पैर उलझता है, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चलने में परेशानी हो रही। आपके चचा ने कहा, बेटा इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लुंगी नीचे से उठाओ और कांधे पर रख लो और फिर आराम से पत्थर लेकर के चलो। क्यों? इसलिए कि माहौल है वहाँ, वो बात कोई ऐब की नहीं है। कोई आदमी अगर बगैर कपड़ों के कहीं नजर आ जाता है, लोग इकट्ठे होकर के खाना काबा का नंगे तवाफ करते हैं तो कोई ऐब नहीं समझा जाता। अब चचा ने मुआशरे के मुताबिक एक बात कह दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिलकस्द लुंगी तो आपने नहीं खोली, लेकिन चलते चलते पैर उलझ गया, लुंगी आपकी खुल गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन बेहोश होकर के गिर पड़े। आप समझिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसे हिफाजत की जाती है मुआशरे की बुराइयों से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली, देखा लुंगी अपनी जगह पर बंधी हुई, ये अल्लाह हिफाजत कर रहा है। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआशरे के तमाम गुनाहों से पाक होते हैं, मुआशरे की तमाम बुराइयों से पाक होते हैं। इसके बावजूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मैं दिन में 70 से ज़ायद मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हूँ। भाई हम खुद गौर करें, हम कितना इस्तिग़फ़ार करते हैं। देखिए, गुनाहों का हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि गुनाहों का सुदूर हो रहा है। जानबूझ करके गुनाह नहीं करने चाहिए, ये एक अलग मसला है और अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार हदीस में मना लिखा गया और वाकई गुनाह का बाइस है। लेकिन अगर कोई खिलाफ शरीयत काम हो जाए, बड़ी बात तब है जब हमें इस्तिग़फ़ार की तौफीक ना हो, बड़ी बात तब होती है जब हमें तौबा की तौफीक ना हो, बड़ी बात जब होती है जब हमारे दिल के अंदर ये